वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग, जिसको हम एस्से भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही आसान लफ्जों में इसको बाबू बताने की कोशिश किए हैं। बस आपको कंटिन्यू करके आपको देख लेना, आपको स्किप नहीं करनी है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर आते हैं। आपका बाबू कई तरीके से लिख सकता है, एन आइडियल टीचर, माई बेस्ट टीचर, आवर क्लास टीचर, ए गुड टीचर। मतलब कुल मिलाकर आपको टीचर पर जब आए तो इन्हीं शब्दों का आपको ध्यान रखना है। हिंट आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, ठीक, हिंट आपका बाबू उसमें दिया होगा और उसके हिसाब से आपको उन्हीं पॉइंट पर आपको 2 से 3 लाइन आपको लिखते चले जाना है। अब तकरीबन बाबू इसमें आपका देखिए हिंट में क्या है, इंट्रोडक्शन, हिज बिहेवियर एंड अपीयरेंस, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, हिज बिहेवियर, और उसके बाद में हिज मेथड ऑफ टीचिंग, हिज क्वालिटीज। 5 हेडिंग हैं, पांचों हेडिंग में कम से कम 2-2 लाइन आप लिख देंगे तो 10 लाइन, और 10 लाइन मिलाकर के आपके 80 शब्द हो गए। इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना है, ठीक। तो आपको हेडिंग याद रखनी है, और हेडिंग याद क्या रखनी है, आपके एग्जाम में हेडिंग आएगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट आपका है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, तो देयर आर मेनी टीचर्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में कई सारे टीचर्स हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। बट मिस्टर डॉट 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 इज माई बेस्ट टीचर, मतलब मेरे स्कूल में कई सारे टीचर्स हैं, मैं सभी टीचर्स की इज्जत करता हूँ, लेकिन मिस्टर फला। अब आप यहाँ पर जो डैश दिख रहा है आपको, मिस्टर डॉट 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 है, इसमें किसी भी अपने फेवरेट टीचर का आपको नाम लिख देना जो आपको बेहतर लगते हो, ठीक है। किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं। इज माई बेस्ट टीचर, ही टीचर्स अस। अब वो सब, जैसे आपने किसी का नाम लिखा, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जीके, एमएससी, आर्ट, जो भी आपको पढ़ाते हो। मतलब इसमें से जो दिख रहा है आपको, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने लिखना है। अगर वो हिंदी के हैं तो हिंदी लिख दीजिए, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश के, मैथ्स के हैं तो मैथ्स के, और साइंस के हैं तो साइंस के। मतलब पूरा आपको नहीं लिखना है, ठीक। इतना आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। मतलब मेरे स्कूल में कई सारे टीचर्स हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूं, लेकिन फला मेरे फेवरेट टीचर हो, और मेरे हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के, जिस किसी के भी टीचर हो, आपको लिख देना है किसमें, इंट्रोडक्शन में। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो आपका है हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, यानी उनका ड्रेस क्या होता है और दिखते कैसे हैं। बहुत आसान लफ्ज में बताने की कोशिश किए हैं, ठीक है। विद्या पलटिए, गूगल पलटिए, अवतार पलटिए, सबसे जब आसान लगे तब पढ़िए, या जहां कहीं से भी बेहतर लगे आप पढ़ डालिए। बस आपको पढ़ना है, समय आपके पास बहुत ही कम बचा है, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो मोर देन 95% आपके एग्जामिनेशन में आनी है। चलिए हिज ड्रेस, देखिए इस पॉइंट में जो आपका ड्रेस एंड अपीयरेंस है, ड्रेस एंड अपीयरेंस में आपको कि वो ड्रेस कौन सा पहनते हैं और अपीयर यानी दिखते कैसे हैं। इसमें क्या करना है आपको, ही वियर सिंपल क्लॉथ्स, यानी वो साधारण कपड़े पहनते हैं। ही जनरली वियर्स पैंट शर्ट, वो अक्सर पैंट शर्ट पहनते हैं। एंड इन विंटर ही वियर्स जैकेट, और ठंडक में वो जैकेट पहनते हैं। ही इज अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड, और तकरीबन 25 साल के हैं, या जो भी आपका है, जो 25 हैं, 30 हैं, 20 हैं, आप लिख सकते हैं। ही इज अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड। बस इतना आपको ड्रेस में लिखना है। क्या लिखना है आपको कि सिंपल ड्रेस पहनते हैं, पैंट शर्ट और ठंडक में जैकेट, और वो लगभग 25 साल के हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, हिज बिहेवियर, यानी उनका बर्ताव कैसा है। तो हिज बिहेवियर इज नॉट बैड, यानी उनका बर्ताव बुरा नहीं है। ही इज काइंड टुवर्ड्स द स्टूडेंट एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, मतलब बच्चों से बहुत दया से पेश आते हैं और टीचर्स से बहुत दोस्ताना पेश आते हैं, ठीक है। आपको इतना बस कर देना, बस इसमें आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना, 2-2.5 लाइन, या इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ सेंटेंस हैं तो आप लिख सकते हैं। टू द पॉइंट, जिंदगी में मेरा लिखा या किसी का लिखा कॉपी ना करिए, ठीक। और आप जब अपने मन से लिखेंगे तो उसमें आपको नंबर भी बेहतर मिलेंगे और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो इसमें आपको क्या लिख देना है कि हिज बिहेवियर इज नॉट बैड, उनका बिहेवियर खराब नहीं है। ही इज काइंड टू द स्टूडेंट, बच्चों से बहुत दया से पेश आते हैं। फ्रेंडली टू द टीचर्स, इतना आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका है हिज मेथड ऑफ टीचिंग, यानी उनके पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज गुड, उनके पढ़ाने का तरीका बढ़िया है। हिज लेसन्स आर इंटरेस्टिंग, उनके जो लेसन्स होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बड़े दिलचस्प होते हैं। He had satisfactory knowledge in his subject, या आप लिख सकते हैं he had knowledge in his subject, या लिख सकते हैं he had a deep knowledge in his subject, कि उनको अपने सब्जेक्ट में बहुत गहरी नॉलेज है। उनके पढ़ाने का तरीका बढ़िया है, उनके लेसन्स इंटरेस्टिंग हैं, उनको अपने सब्जेक्ट में नॉलेज है या सेटिस्फैक्ट्री नॉलेज है। लास्ट जो पॉइंट बाबू आपका, हिज क्वालिटीज, यानी उनमें क्या क्या गुण हैं। तो हिज क्वालिटीज आर वेरी गुड, उनकी जो भी क्वालिटीज है बहुत अच्छी हैं। हिज कैरेक्टर इज वेरी गुड, उनका चरित्र भी बढ़िया है। ही इज रेगुलर एंड हार्ड वर्किंग, वो रोज आते हैं, हार्ड वर्किंग पर्सन है, मतलब मेहनती हैं।
ही इज़ एन आइडियल टीचर और मेरे आदर्श टीचर हैं। आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। बस इतनी सी चीज़ आपको लिखनी है। मेन चीज़ बाबू, आपको कुछ पहली बात तो रटना कुछ नहीं है। आपका टॉपिक एग्जाम में रहेगा, हिंट आपका एग्जाम में दिया रहेगा, बस आपको हिंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है। बस आपको इतनी ही सी चीज़ें करनी है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका ढेरों शुक्रिया।